वंशवाद को लेकर भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हों, लेकिन जब अपनी ही सुरक्षित सीट की बात आती है तो इन नेताओं के अलावा बीजेपी कांग्रेस को दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। इसकी वजह साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने अपनी सीट पर अन्य नेताओं को पनपने ही नहीं दिया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। वंशवाद का आरोप झेल रही कांग्रेस अब बीजेपी पर भी वंशवाद का आरोप लगा रही है। पिछले साल 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई मर्तबा बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। चाहे कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की बात हो या फिर गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार की, या केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे जितेंद्र गहलोत के चुनाव लड़ने की बात हो। दरअसल आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी सीट जीतने के लिए उसी सीट पर किसी दूसरे नेता को कभी आगे नहीं आने दिया। बीजेपी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान या उनका परिवार विदिशा सीट से चुनाव नहीं लड़े तो वहां कोई भी स्थानीय नेता चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा ग्वालियर और मुरैना में 1 या 2 नेताओं को छोड़ दें तो कोई भी स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सकता। नरोत्तम मिश्रा के अलावा दतिया से कोई भी स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी नहीं कर पा रहा है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक लंबी फहरिस्त है। गुना ग्वालियर में सिंधिया परिवार ने अपने अलावा किसी भी स्थानीय नेता को पनपने नहीं दिया। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में कांतिलाल भूरिया के अलावा कांग्रेस के पास कोई जिताऊ चेहरा नहीं है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में अरुण यादव पर बाहरी होने का तमगा लग रहा है। अरुण यादव के अलावा कांग्रेस के पास नंद कुमार सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके परिवार के अलावा कोई भी स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आता। सीधी में अजय सिंह के परिवार के अलावा कांग्रेस के पास नहीं है कोई जिताऊ चेहरा। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये परंपरा विपक्षीय पार्टी में है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है कि कांग्रेस इस तरह का प्रचार करके जनता के बीच झूठ फैला रही है, लेकिन बीजेपी ने भी ये बात स्वीकार कर ली। पार्टी पहले वरिष्ठ कार्यकर्ता को मौका देती है, वहीं कांग्रेस इस मामले में अपना पल्ला झाड़ती नजर आई। जिस तरह की एक परिपाटी चली आती है उसमें महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जीत की संभावना क्या बनती है, वहां पर पृष्ठभूमि क्या होती है, विचारधारा को पोषित करने की पद्धति क्या होती है और सरकार रहते में किस तरीके से आपने संगठन सरकार के कार्यों को नीचे तक पहुंचाया होता है। ये बहुत सारी बात देखने के बाद ही टिकट के मामला आगे बढ़ता है। और आप जानते हैं कि आज के दौर में महत्वपूर्ण बात अपने आप में सर्वे की भी होती है, इसलिए सब मिलजुल कर जो है टिकट का आकलन होता है। आगे भी आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को दूसरे तरह के मौके बहुत मिलते हैं और मिलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बड़ी विनम्र सलाह है कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकते। भारतीय जनता पार्टी अपनी सेकंड लाइन की बातचीत करे। भारतीय जनता पार्टी इस बात का उत्तर दे कि नरेंद्र सिंह तोमर क्यों डर के मारे कभी ग्वालियर से भोपाल की बात करते हैं, भोपाल दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है, डर के मारे मुरैना पहुंच जाते हैं। तो जिस प्रकार की भगदड़ और पलायन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी है, बेहतर होगा कि वो इस बात का जवाब दे कि उनके यहाँ संगठन में इतनी भगदड़ को नंबर 1। नंबर 2 अपनी उपलब्धियों पर बात करें कि 5 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जो विनेबल कैंडिडेट है, जो जीतने योग्य प्रत्याशी है और जिसके बारे में कांग्रेस संगठन ने अपनी राय दी, जिसके बारे में सर्वे पक्ष में है, उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। वो 3rd लाइन का हो, 4th लाइन का हो, 2nd लाइन का हो, ये मायने नहीं रखता। उसके प्रति कार्यकर्ताओं की क्या राय है और उसकी जीतने की कितनी क्षमता और योग्यता, ये महत्वपूर्ण है। बहरहाल एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई पीछे नहीं हटता, लेकिन जब बात खुद की सीट पर आती है तो ये नेता पार्टी की जीत की दुहाई देते नजर आते हैं। लेकिन सूबे की सियासत में ये फिलहाल गौर करने वाली बात है कि आखिर कब तक ये नेता अपनी सीट बचाने के लिए छोटे कार्यकर्ताओं की बलि देते रहेंगे। भोपाल से वैभव गुप्ता के साथ आशीष मंगल, सोनी की रिपोर्ट, अनादि टीवी।